Hello everybody, my name is Abhishek Singh. Welcome to my new YouTube channel by the name of Small Town Trader. The sole purpose of creating this new YouTube channel is इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि स्टॉक मार्केट के नाम से छोटे शहर के लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए छोटे शहरों के लोगों को स्टॉक मार्केट के नाम से। स्टॉक मार्केट में जो छोटे शहर के आदमी हैं वो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम काम नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ऑफिसेस में बड़े बड़े सेटअप्स के साथ ही काम किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में एक छोटे शहर का आदमी भी उतना ही पैसा कमा सकता है अपनी क्षमता के अनुसार जितना कि एक बड़े शहर में रहने वाला आदमी बड़ी बड़ी सेटिंग्स के साथ कमा सकता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि एक छोटे शहर का आदमी, एक स्मॉल टाउन का आदमी भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है अगर वो ईमानदारी के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए स्टॉक मार्केट में काम करेगा तो वो भी अच्छा पैसा कमा सकता है। उसके लिए उसको किसी भी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी बड़े बड़े सेटअप में बैठने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चैनल के ज़रिए मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम सब छोटे शहर के लोग भी काम कर सकते हैं। अब हम ये कर कैसे सकते हैं? स्टॉक मार्केट के नाम से एक छोटे शहर के आदमी को जो डर लगता है वो कैसे दूर होगा? जब उसकी नॉलेज स्टॉक मार्केट के बारे में बढ़ेगी, जब वो जानेगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या, इसमें कैसे काम कर सकते हैं, कैसे पैसे बना सकते हैं, कैसे क्या क्या काम इसमें होते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दूंगा जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेगा कि स्टॉक मार्केट है क्या। ये इतनी बेसिक प्रेजेंटेशन रहेगी कि इसको कोई भी एक गांव का आदमी अपने घर में बैठ के देखेगा तो ये समझेगा कि स्टॉक मार्केट में मैं भी काम कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए, बड़े बड़े ऑफिस में काम करना, बड़े बड़े सेटिंग्स के साथ काम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटे शहर का आदमी भी एक नॉर्मल डीमैट अकाउंट खोल के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर सकता है। मैं अब आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दूंगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दूंगा, लाइक स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, जो उसमें टर्म्स यूज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उसको भी मैंने कवर किया है। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इस स्टॉक मार्केट में लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कंपनी को कैसे फ़ायदा होता है, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं उनको कैसे फ़ायदा होता है, ये मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक या दो बार और देखेंगे तो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्लियर होंगे। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को लूँगा और आपकी प्रॉब्लम्स और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने कमिंग वीडियोज़ में। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग अ बिगनर नीड्स टू नो। स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले किसी भी आम आदमी को क्या बेसिक नॉलेज या बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो सारा मैंने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है। आप लोग इसको प्लीज ध्यान से देखिए और समझिए कि स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छी तैयारी के साथ काम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। तो बिल्कुल अगर साधारण शब्दों में इसकी शुरुआत की जाए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनियों के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। जो कंपनियां हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होती हैं, उस कंपनियों के शेयर्स को हम खरीदते और बेचते हैं।
स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनी के शेयर्स की खरीदी और बेची चलती है। अब हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि शेयर क्या होता है। शेयर होता है किसी भी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू का जो सबसे छोटा बराबर का हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं एक शेयर। ठीक है, शेयर क्या होता है, किसी कंपनी का बराबर का सबसे छोटा हिस्सा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ शेयर। अब हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे किसी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है। ठीक है, उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू अगर 10 लाख रुपए है और उस कंपनी ने अपने एक शेयर का प्राइस 10 रुपए रखा है, तो उस कंपनी के पास टोटल शेयर होंगे 1 लाख। वो कंपनी 1 लाख टोटल शेयर इशू करेगी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है और उसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, जो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उनके शेयर की खरीदी और बेची चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, कोई खरीदता है कोई बेचता है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जैसे कि लगातार कोई शेयर्स खरीद रहा है, लगातार कोई शेयर बेच रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर कॉन्टिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज गोइंग ऑन। शेयर की खरीदी और बेची लगातार चलती रहती है, उस जगह को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। आई होप कि आपको समझ में आया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। और क्या करता है स्टॉक मार्केट? इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट तुमने समझ लिया क्या होता है। अब स्टॉक मार्केट करता क्या है, लोगों को ये फायदा कैसे पहुंचाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट दो लोग होते हैं, एक होती है कंपनीज, एक होते हैं इन्वेस्टर्स। ओके, अब स्टॉक मार्केट कंपनीज को कैसे फायदा पहुंचाता है? कंपनी को ये ऐसे फायदा पहुंचाता है कि कंपनी, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, वो अपने शेयर्स को जब बेचती हैं तो वो पब्लिक से पैसा उठाती है। लाइक पब्लिक ने उनके शेयर खरीदे, के स्टॉक्स खरीदे, कंपनी को कुछ पैसे मिले, तो कंपनी को अपना बिजनेस रन करने में उससे फायदा हुआ। ठीक है, कंपनी को स्टॉक मार्केट ऐसे फायदा पहुंचाता है कि कंपनी ने अपने स्टॉक शेयर्स बेचे, उसको पैसे मिले और उसने अपने बिजनेस को में रन करने के लिए उसको यूज किया। कंपनी को ऐसे फायदा हो गया कि उसने मनी रेज किया थ्रू स्टॉक शेयर्स। और इंडिविजुअल्स यानी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, इनको कैसे फायदा होता है, कैसे पहुंचाता है स्टॉक मार्केट इनको फायदा? इन्वेस्टर्स जो होते हैं, अगर उसने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, और वो कंपनी अगर ग्रो करती है, लाइक कंपनी मुनाफे में चल रही है, तो इन्वेस्टर्स ने जो शेयर खरीद रखे हैं, उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उन शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी। तो इसी के जरिए, इसी के तहत, इसी के जरिए इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है कि शेयर्स की प्राइस बढ़ गई तो उनका फायदा हुआ, उन्हें मुनाफा हुआ। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। कंपनी को ऐसे फायदा होता है कि वो अपने शेयर इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, तो इन्वेस्टर्स के जरिए उनको पैसा मिलता है, तो वो अपना बिजनेस रन करने में उसको यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को ऐसे फायदा हुआ कि कंपनी अच्छा कर दी है तो शेयर का प्राइस बढ़ा, तो इन्वेस्टर्स को मुनाफा हुआ। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो जिससे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को फायदा होता है, वो होता है मेक प्रॉफिट्स थ्रू कैपिटल गेन्स। कैपिटल्स गेन के थ्रू प्रॉफिट होता है। कैपिटल गेन को समझने से पहले हमें कैपिटल जानना जरूरी है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लाइक मैं कोई रिटेल इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं मार्केट में आया कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। मैं 100 रुपए लेके आया, मेरा जो इनिशियल पैसा है जो मैं लेके मार्केट में आता हूँ वो 100 रुपए है। 100 रुपए लेके आया कि मैंने कंपनी के, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं। ठीक है, तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि किसी कंपनी के शेयर 10 रुपए के, तो मैंने उस कंपनी के शेयर 10 शेयर खरीद लिए। ठीक है, 10 शेयर की कीमत हो गई 100 रुपए। वो जो 100 रुपए हैं वो मेरी कैपिटल हो गई, जो मैं मार्केट में लेके आया हूँ। ठीक है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसको बोलेंगे कैपिटल।
है। अब कैपिटल गेन क्या होता है? जिस कंपनी के शेयर मैंने खरीद रखे हैं, ठीक है, जिस कंपनी के शेयर मैंने खरीद रखे हैं वो कंपनी अच्छा करती है और उसके शेयर का प्राइस 10 रुपए से 12 रुपए हो जाता है, ठीक है। तो जो मैंने 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी भी कीमत 100 से 120 हो जाती है, बिकॉज शेयर की कीमत 10 रुपए से 12 रुपए हुई। मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 थे, 10 शेयरों की कीमत भी 100 से 120 हो जाएगी। तो जो ये 20 रुपए का प्रॉफिट है, 120 माइनस 100 जो होता है 20 रुपीज, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। मतलब मेरी कैपिटल 100 से 120 हो गई, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मुझे भी 20 रुपए का प्रॉफिट अपने 10 शेयरों पे होता है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। 100 रुपए की मेरी कैपिटल, इनिशियल कैपिटल थी जो मैं शुरू में लेके आया था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपए उसमें और ऐड हो गए, तो वो 100 से 120 हो गया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन। इसके जरिए भी इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम का जरिया होता है स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर्स के लिए, वो होता है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थ्रू विच एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर कैन अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड को बिल्कुल अगर साधारण शब्दों में हम समझें तो इसको बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश। अब इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लाभ का अंश से ये समझ में आ रहा होगा किसी कंपनी को अगर फायदा होता है और आपके पास उसके शेयर हैं तो वो अपने लाभ का कुछ अंश अपने स्टॉक होल्डर्स को भी देती है, इसी को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड मीन्स लाभ अंश। लाइक मैंने एबीसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, उस कंपनी को फायदा होता है, उस कंपनी को फायदा होता है और मेरे शेयर की प्राइसेस 10 से 12 हो जाती है, तो मेरी कैपिटल गेन हो गई 20 रुपीज और डिविडेंड जो मिलेगा वो कंपनी डिसाइड करेगी कि इसको कितना डिविडेंड दिया जाए। ये कंपनी टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है कि डिविडेंड कितना देना है हमें अपने स्टॉक होल्डर्स को। लाइक अगर कंपनी डिसाइड करती है कि हमें 1 रुपए डिविडेंड देना है पर शेयर, तो उस हिसाब से मेरे पास अगर 10 शेयर हैं तो मुझे 10 रुपए की डिविडेंड मिलेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। कंपनीज को फायदा होता है, अपने स्टॉक्स बेच के वो मनी रेज करते हैं, अपने बिजनेस को रन करते हैं। इन्वेस्टर्स को ये फायदा होता है कि कंपनी अच्छा करती है तो कंपनी के फाइनेंशियल अचीवमेंट्स में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो उनको उसके थ्रू फायदा होता है। कैपिटल अगर उन्होंने 100 रुपए लगाई है, अगर कंपनी को फायदा होता है, उनके स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसमें भी उनकी कैपिटल गेन होती है। और डिविडेंड तो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें पर शेयर कितना डिविडेंड देना है, उस हिसाब से वो भी एक इनकम का जरिया है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टॉक मार्केट के, ठीक है, स्टॉक मार्केट के और क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये और क्या क्या करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट जो होता है ये एक एश्योरेंस देता है बायर्स और सेलर्स को, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले को ये एक भरोसा दिलाता है कि जो भी स्टॉक आप खरीदेंगे वो बिल्कुल फेयर प्राइस पे खरीदेंगे, मतलब उनका बिल्कुल सही दाम लगा रहेगा। कोई भी कंपनी उसको मनमाने ढंग से अपने हिसाब से नहीं बेच सकती है, लाइक बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू लगा दी हो या ओवर प्राइस कर दिया हो। तो ऐसा ये स्टॉक मार्केट ये एश्योर करता है कि कोई भी स्टॉक आपको बिल्कुल सही प्राइस पे मिले, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करे, प्राइसेस आर फेयर मीन्स बिल्कुल सही दाम पे आपको शेयर्स मिलेंगे, ये एश्योर करने का काम स्टॉक मार्केट करता है। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी मतलब स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसे बने रहे, ये इंश्योर करता है स्टॉक मार्केट कि हमेशा मार्केट में पैसे बने रहे, कभी भी पैसे की कमी ना हो और शेयर की खरीदी बेची चलती रहे, ये रुके ना, ठीक है। वॉल्यूम बना रहे, पैसे बने रहे, ये भी इंश्योर करता है स्टॉक मार्केट का एक काम है कि बायर्स एंड सेलर्स को हमेशा मार्केट में लिक्विडिटी मिले, वॉल्यूम मिले, पैसे की कमी ना हो, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है स्टॉक मार्केट का, ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी भी चीज में कोई करप्शन किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप खुले मार्केट में काम कर रहे हैं और आपको करप्शन मिले, पैसे की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस मिले, कुछ आपको मिसचीफ लगे कि ये गलत हो रहा है या ये गलत तरीके से हो रहा है, तो उसी को इंश्योर करता है स्टॉक मार्केट कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग चले। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि स्टॉक मार्केट इज अ एश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ टू द स्टॉक होल्डर्स लाइक ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये आपको बिल्कुल सही दाम पे शेयर मिलेगा, मार्केट में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, वॉल्यूम भी बरकरार रहेगा और सब चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। मतलब कोई भी धोखाधड़ी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके फिर से देखिएगा मेरी वीडियोस को। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके सारा मैं एड्रेस करूंगा और सारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है स्टॉक मार्केट का, कि जितने भी मार्केट में मार्केट के भागीदार होते हैं, खरीदने वाले, बेचने वाले, कोई भी फर्म्स होती हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो मार्केट में खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं स्टॉक्स में, तो उनको स्टॉक मार्केट ये एश्योर करता है कि आपको सारे डाटा देखने को मिलेंगे कि क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने पे खरीदा, कितने पे बेचा, ये सारा डाटा। डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन लुक इनटू स्टॉक मार्केट। डाटा से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे क्या है। तो इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा। बट अभी आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट का एक ये भी काम है, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको सारा डाटा रेडली अवेलेबल हो, मतलब आसानी से मिल जाए कि कितना बेचा, क्या बेचा, कब बेचा, कैसे बेचा, कौन खरीदा, कब खरीदा। ठीक है, डाटा की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करना स्टॉक मार्केट का एक काम। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब हमें यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने तरीके के लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी दुनिया है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में कैसे कैसे क्या क्या लोग काम करते हैं। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले आते हैं मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लिक्विडिटी देते हैं मार्केट। लिक्विडिटी मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में कभी भी पैसे की कमी ना हो, ये मार्केट मेकर्स इंश्योर करते हैं। ठीक है, मार्केट में कभी वॉल्यूम की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, ये कौन इंश्योर करता है, किस टाइप के ट्रेडर इंश्योर करते हैं, मार्केट मेकर्स। ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये मोटा पैसा लगाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो मार्केट मेकर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिक्विडिटी इन द मार्केट, मींस कभी भी मार्केट में ना पैसे की कमी होगी ना ही वॉल्यूम की कमी। ठीक है, ये हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए खड़े रहेंगे कि अगर आपको कुछ बेचना है तो ये खरीदने के लिए खड़े रहेंगे, अगर आपको कुछ खरीदना है तो ये बेचने के लिए खड़े। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा एक तरीके से होते हैं स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टर्स। ये हमारे ऐसे आम लोग होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, देखते हैं मार्केट को, देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है, इसमें हम किसके स्टॉक्स खरीद सकते हैं, किसके शेयर्स हम खरीद सकते हैं। तो ये आते हैं, कंपनी को एनालाइज करते हैं, जो स्टॉक कंपनी को पसंद आती है उसको खरीदते हैं और उसको कुछ समय के लिए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खरीदते ही तुरंत उसको बेच देते हैं या फिर उसमें से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आते हैं, कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं और उसको 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के लिए उसको रखते हैं। फिर जब प्राइस का मूवमेंट, उस स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट इनके अकॉर्डिंग होता है तो ये उसको बेच के प्रॉफिट ले लेते हैं। ठीक है, ये मतलब किसी भी स्टॉक को इन्होंने खरीदा तो ये उसको कुछ समय तक अपने पास रखते हैं, तुरंत उसको नहीं बेचते। भले ही वो उसको 1 हफ्ते के लिए रखे हैं या 1 महीने के लिए रखे हैं, ठीक है, या 10 दिन के लिए रखें या 6 महीने के लिए या साल भर के लिए रखें, जब तक उस स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट
इनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये उसको रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक खरीदते हैं, उसको कुछ समय तक रखते हैं, फिर अगर मूवमेंट इनके अकॉर्डिंग मिली तो ये प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स आर द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, ट्रेडर्स आते हैं, ये भी काम इन्वेस्टिंग वाला ही करते हैं। इन्वेस्टिंग इन द सेंस कि आएंगे, कंपनी को एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे कौन सी कंपनी आज अच्छा कर सकती है, किसके स्टॉक्स आज फायदेमंद हो सकते हैं। आते हैं, ये भी एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स को चूज करते हैं कि कौन से स्टॉक हमें खरीदने क्या करने हैं, और आते हैं उसको खरीदते हैं, और विद इन कुछ सेकेंड्स में भी ये उससे निकल सकते हैं। ये उसको 10 मिनट 15 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं, 1 घंटा भी होल्ड कर सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे एक्टिव पार्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। ये आते हैं, खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, लाइक ये कॉन्टिन्यूअसली खरीदी बेची करते हैं। तो मोस्ट एक्टिव पार्ट होते हैं ये स्टॉक मार्केट। ठीक है, मार्केट मेकर हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर होता है, स्टॉक को खरीदता है, कुछ समय तक होल्ड करता है, फिर बेचता है। ट्रेडर्स होता है, स्टॉक को खरीदता है और तुरंत भी बेच सकता है, और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके फिर भी बेच सकता है। मीन्स ये क्विक होते हैं। ट्रेडर्स आर वेरी क्विक, मोस्ट एक्टिव पार्ट। आए, खरीदे, बेचे, प्रॉफिट बुक किया, निकल। ठीक है, नाउ कम्स द हेजर। हेजर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स। द टाइप ऑफ द ट्रेडर्स में हेजर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, बिकॉज दे ट्रेड इन डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे पूरा प्रॉपर, क्योंकि ये ऐसे हल्के में नहीं समझ में आएगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अब ये समझ लीजिए कि हेजर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए हम एक नई वीडियो या नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए कि दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेडर इन द मार्केट। ये भी एक प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कितने तरीके के लोग मार्केट में काम कर सकते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं और कितने स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज वही होते हैं जहां पे कंपनियां लिस्ट की जाती हैं। उन्हीं लिस्टेड कंपनियों के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है। उन्हीं लिस्टेड कंपनियों में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है। वैसे तो इंडिया में 15-20 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट जो हमारे काम किए हैं वो सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज। इसका नाम है, एक का नाम है एनएससी, एक का नाम है बीएससी, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो बस हमें यही जानना जरूरी है कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस प्रिंसिपल हैं, लाइक सबसे मुख्य सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी। कंपनीज को इस पे लिस्ट होना चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, जो कंपनियां इस पे लिस्ट होंगी उसी में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमने समझ लिया, हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें क्या कैसे 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 काम हो सकता है, एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्टॉक मार्केट को समझने का। सभी नेशंस के अलग अलग लोकल बॉडीज होती हैं जो उनको रेगुलेट करती हैं या उनको मॉनिटर करती हैं। इंडिया में ये काम सेबी करती है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, नियम कानून बनाती है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी द्वारा बनाए जाते हैं और सेबी उसको मॉनिटर भी करती है कि ये ढंग से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट को कौन मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है? सेबी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट? अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का महत्व क्या होता है। किसी भी देश में स्टॉक मार्केट का क्या महत्व होता है, या वो किसी भी देश के बारे में क्या बताता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो होता है ये बताता है हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में। द कंट्रीज इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी।
फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो उसमें उस कंट्री की गवर्नमेंट की बहुत ही कम दखल अंदाजी होती है। लाइक वो एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह काम करता है, एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है या सीमित होता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट इज द कंपोनेंट ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब जो मार्केट है उसमें गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बहुत ही सीमित या बिल्कुल न के बराबर होती है। हमारे देश में इसको आप मिक्स्ड कह सकते हैं। हमारी कंट्री, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको फ्री मार्केट के बजाय मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं या मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। ये इसमें गवर्नमेंट का हल्का फुल्का दखल अंदाजी होता है। सो स्टॉक मार्केट ये बताता है कि आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इससे बहुत ही लिमिटेड दखल देता है और ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री तरीके से काम करती है। ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट का, जो अपने देश की इकोनॉमी के बारे में भी आपको जानकारी देता है। ठीक है। बाकी हमने ये समझ रखा है कि ये कंपनी को कैसे फायदा कराता है, इंडिविजुअल को कैसे फायदा कराता है। कंपनी को ऐसे फायदा होता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे, बॉन्ड्स बेचे, इन्वेस्टर्स से पैसे उठाए और अपना बिजनेस रन करने में उसको यूज किया। इन्वेस्टर्स को ऐसे फायदा होता है कि कंपनी के उन्होंने शेयर खरीदे, कंपनी अच्छा करती है तो उनको प्रॉफिट होता है अपने शेयर्स पे, उनकी कैपिटल बढ़ती है, 100 से 120 होती है, जैसा मैंने आपको पहले एक एग्जांपल में समझाया था। और डिविडेंड के थ्रू भी उनकी इनकम होती है। लाइक कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के थ्रू अपने स्टॉक होल्डर्स को देती है। स्टॉक मार्केट और कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकता है? स्टॉक मार्केट आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी सेविंग्स की, जो अपने पैसे कुछ बचा के रखे हैं, उसको भी एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे, वो कंपनी ग्रो करती है तो आपके पैसे भी ग्रो करें। ठीक है। तो आप स्टॉक मार्केट आपको एक प्लेटफॉर्म ये भी देता है कि अपनी सेविंग्स को अच्छी जगहों पे, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप इसमें? एड टू द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे ये मैंने आपको पहले समझाया था कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि आप जैसे 100 रुपए मार्केट में लेके आए, आपने शेयर खरीदे, कोई कंपनी ग्रो की, कुछ समय बाद, सपोज 5 साल के बाद उस 100 रुपए की कीमत 200 रुपए हो गई, तो आपने एक कैपिटल बनाया, कैपिटल लेके आए, कैपिटल गेन हुआ, तो आपकी कैपिटल 100 रुपए से 200 रुपए हो गई। तो स्टॉक मार्केट आपको ये भी एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करिए। और हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री? ये कैसे कर सकते हैं? आपने कुछ कैपिटल तो अपने लिए बना ली, अब जो कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, अगर वो कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, अगर सारी कंपनियां ग्रो करती हैं तो देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो देश भी ग्रो करेगा। तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट आपको यह भी प्लेटफॉर्म देता है कि आप देश की इकोनॉमी में भी, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस कि आप डायरेक्टली देश की इकोनॉमी ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन कुछ हद तक जरूर समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक कवर किया है, ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैंने ये कवर करने की कोशिश की है कि बिल्कुल कोई भी नया आदमी अगर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको पहले क्या क्या टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो टर्म्स ये आगे जाके सुनता है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट्स में होता क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स आपको जानने जरूरी है। ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो और आपने कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त किया होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी है मैंने, बिल्कुल शुरुआती ज्ञान आपको जरूर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कौन सी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को 1 या 2 बार और देखिए, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, उसको सॉल्व करने के लिए अपने कमिंग वीडियोस में आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है। सो
ओवरऑल मेरी प्रेजेंटेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें हम जानना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये प्रेजेंटेशन मेरी यहीं पे खत्म हो गई है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि आपको एक बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट की, एक शुरुआती ज्ञान जरूर हो गया होगा। तो बाकी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आप मेरी इस वीडियो को एक बार या दो बार और देखिए, आपकी कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे, आपको और समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा और उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन से कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको मेरी प्रेजेंटेशन समझ में आई, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट को लेके बनी है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इस पर काम कैसे करते हैं, इस पैसे कैसे कमाते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप स्टॉक मार्केट में आप काम करने के लिए एक्साइटेड हैं और कोई भी छोटे शहर का आदमी, चाहे वो कोई भी दुकानदार हो, कोई भी रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, मजदूर हो, किसान हो, कम से कम इसको स्टॉक मार्केट के नाम से डर तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप काम करिए नहीं करिए, दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ आपकी वो पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो आप जानकारी जुटा के उसमें काम कर सकते हैं। आप काम नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है कि इसके लिए सिर्फ बड़ी सेटिंग चाहिए, बड़े ऑफिस चाहिए, बड़े शहर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो मेरी प्रेजेंटेशन होप आपको समझ में आई, अच्छी लगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। हम फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं उसको एड्रेस करूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।